डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर भाषा पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा किसे कहते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं, कितनी भारत में भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। भारतीय संविधान में 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे 22 भाषाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 असमिया, वांगला, गुजराती, वोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संताली और सिंधी। इस तरह से इन 22 भाषाओं के लिए भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। अब हम पढ़ेंगे मानक भाषा किसे कहते हैं। जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब उसकी एक रूपता को बनाए रखना कठिन हो जाता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। व्यापक का अर्थ होता है विस्तृत, बड़ा। इस तरह से हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत अधिक बड़ा है, इसलिए इस प्रकार बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध है तथा मानक है, यह जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण भाषा में एक रूपता की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। मानक का अर्थ होता ही है मान्य। जो भाषा या भाषा का वह रूप जो शिक्षित लोगों के द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया जाए, उसे ही मानक भाषा कहा जाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे अमानक रूप है और मानक रूप है। ये अमानक रूप है, ये लिखा हुआ है दध, ये अमानक रूप है। अब ये मानक रूप होगा दध। इसी तरह से ये अमानक रूप है, ये मानक रूप है। ये आज प्रयोग किए जा रहे हैं। ये विद्वानों द्वारा स्वीकार किए गए हैं, शिक्षित लोगों के द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी तरह से द्वय ये अमानक रूप है, द्वय ये मानक रूप है। झा ये अमानक है, झा ये मानक रूप है। इस तरह से ये अमानक हैं, ये मानक हैं। ये विद्वानों के द्वारा अमान्य हैं, ये विद्वानों के द्वारा मान्य हैं। इसी तरह से अमानक है अंत, अब मानक रूप है अंत। संबंध का मानक रूप अब होगा संबंध। नए ये अमानक रूप है, नए ये मानक रूप है। आई ये अमानक रूप है, आई ये मानक रूप है। इस तरह से यह विद्वानों के द्वारा अमान्य है और यह विद्वानों के द्वारा मान्य है। इसीलिए यह मानक रूप कहलाएंगे और यह अमानक रूप कहलाएंगे।